अध्याय परमवीर अब्दुल हमीद। भारतीय सेना के इतिहास का हर एक पन्ना वीर सैनिकों के बलिदानी रक्त से लाल है। ऐसे ही वीरों में से एक परमवीर अब्दुल हमीद को समर्पित ये अध्याय उनकी वीरता एवं साहस की अद्भुत गाथा पाठक के समक्ष प्रस्तुत करता है। आइए पाठ को ध्यान पूर्वक सुने और इस अदम्य साहसी सैनिक के बलिदान के विषय में जाने। देश पर मर मिटने वालों का राष्ट्र प्रेम ही एकमात्र धर्म होता है। यूं तो हमारे देश के इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक न जाने कितने ही रणबांकुरों ने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये सूची इतनी लंबी है कि उन सभी का उल्लेख कर पाना एक प्रकार से असंभव है, परंतु गाजीपुर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धामपुर में एक दर्जी परिवार में सन 1933 में जन्मे अब्दुल हमीद उन देशभक्त युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जिनके हृदय में मातृभूमि के प्रति प्रेम के अंकुर सदैव विद्यमान रहते हैं। आजीविका के लिए कपड़ों की सिलाई के पुश्तैनी काम में हमीद की प्रारंभ से ही कोई रुचि नहीं थी। वे तो अपने पिता मोहम्मद उस्मान की तरह कुश्ती के दांव पेचों में रुचि रखते थे। लाठी चलाना, कुश्ती का अभ्यास करना, पानी से उफनती नदी को पार करना, गुलेल से निशाना लगाना आदि रोमांचक करतब एवं खेलों में हमीद की विशेष रुचि थी। अपने गठीले सुडौल कद काठी के लिए वे पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। हमीद का एक बड़ा गुण था यथासंभव सभी की सहायता के लिए तत्पर रहना। किसी भी प्रकार के अन्याय को सहन करना उनके स्वभाव में नहीं था। इसी कारण एक बार किसी गरीब किसान की फसल बलपूर्वक काट कर ले जाने वाले जमींदार के गुंडों को उन्होंने जब ललकारा तो भयभीत होकर उन्हें अपना इरादा बदलना पड़ा। यही नहीं, अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए उन्होंने मात्र 19 वर्ष की आयु में बाढ़ से उफनती नदी में डूबती 2 युवतियों के प्राणों को भी बचाया। उनके इन्हीं संस्कारों एवं सहज प्रवृत्तियों ने उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। सन 1954 में 21 वर्षीय हमीद ने जब एक सैनिक के रूप में अपने वास्तविक कार्यक्षेत्र में कदम रखा, तब अपने मन के विचार उन्होंने भाई के समक्ष कुछ इन शब्दों में रखे। भाई, पलटन में उनकी बहुत इज्जत होती है जिनके पास कोई चक्र होता है। देखना झन्नन, हम जंग में लड़कर कोई न कोई चक्र जरूर हासिल करेंगे। उनके मन की इस इच्छा को सच में बदलने का समय दस्तक दे चुका था। सन 1965 भारत और पाकिस्तान का युद्ध एक अजीबोगरीब मोड़ ले रहा था। पाकिस्तान का नापाक इरादा अमृतसर पर अपना अधिकार कर लेने का था। उस समय अब्दुल हमीद अमृतसर से पश्चिम की ओर कसूर क्षेत्र में तैनात थे और यहीं से पाकिस्तानी कमांडर ने आगे बढ़कर अमृतसर को घेरने की योजना बनाई थी। 10 सितंबर की सुबह हमीद ने देखा कि पैटर्न टैंकों का एक दस्ता उनकी बटालियन की ओर बढ़ रहा है। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए वे बंदूक से लैस अपनी जीप पर सवार हुए और सीधे पैटर्न टैंकों की ओर चल दिए। हमीद ने देखा कि दुश्मन की तैयारी बहुत अधिक है और टैंकों के भीषण हमलों को रोकने में मृत्यु होना भी निश्चित है, लेकिन हमीद ने इस भय को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्हें तो अपनी जान से ज्यादा देश की चिंता थी और यही वो क्षण भी था जिसकी उन्हें हमेशा से प्रतीक्षा भी थी। एक सच्चे सिपाही के रूप में अपने कर्तव्य को निभाने का अवसर अब आ चुका था। उन्होंने मन ही मन जैसे संकल्प ले लिया कि वो दुश्मन को 1 इंच भी आगे बढ़ने नहीं देंगे।
बिना समय गवाए तोपयुक्त अपनी जीप के सहारे भारत के इस वीर ने पाकिस्तानी पैट्रोल टैंकों पर भीषण गोलाबारी करनी शुरू कर दी और देखते ही देखते मिट्टी के खरोंचों की तरह पाकिस्तान के 3 टैंकों को ध्वस्त कर दिया। अजय समझे जाने वाले पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों पर अब्दुल के गोलों ने जो कहर ढाया, उससे भारतीय सेना में जोश का संचार हो गया और वो दुगनी ताकत के साथ दुश्मनों पर हमला करने लगी। दुश्मन सेना का मनोबल टूट रहा था और उनका कमांडर गुस्से से पागल हो रहा था। उसकी निगाहें अब्दुल को तलाशने लगी। आखिरकार उसने अब्दुल हमीद को टीले के पीछे छिपा देख लिया। फिर क्या था, पूरी पाकिस्तानी सेना के टैंकों का मुंह हमीद की तरफ मुड़ गया और देखते ही देखते दुश्मन के गोले अब्दुल हमीद की जीप के आगे पीछे चारों ओर गिरने लगे। उनकी जीप ही अब दुश्मनों का निशाना बन चुकी थी, लेकिन वीर अब्दुल हमीद ने तो जैसे मरने मिटने की ठान ली थी। अपने मोर्चे पर डटे रहते हुए बहादुर सिपाही अब्दुल हमीद अपनी 2 जीप से पाकिस्तान के चौथे टैंक को ध्वस्त करने की तैयारी में ही थे कि अचानक दुश्मन के गोले ने उन पर भीषण प्रहार किया और भारत मां का ये लाडला वीर मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। वीर अब्दुल हमीद ने अपनी शहादत से ये साबित कर दिया कि जंग आधुनिक हथियारों से नहीं बल्कि मजबूत हौसलों से लड़ी जाती है। परमवीर चक्र से सम्मानित वीर अब्दुल हमीद की कसूर क्षेत्र में बनी समाधि देश पर मर मिटने वालों को सदैव प्रेरणा देती रहेगी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा।